रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है और हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में AIAM के नेता तौकीर निज़ामी का भोपाल से एक बयान आया कि मुस्लिम भाई ईद में मुसलमानों से ही जो है सामान खरीदें। अब ये समाज को बांटने वाला बयान है या उनका क्या तर्क है, उनसे ही जानते हैं। आपका इस तरीके का बयान आया, जब हिंदू पक्ष की तरफ से कभी इस तरीके का बयान आता है तो तब तो आप उसकी बहुत मुखालफत करते हैं। अब इस तरीके का बयान आप खुद दे रहे हैं। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, आपने देखा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस लेकर आई थी, वो चीख कर चिल्ला कर इस बात की गवाही दे रही है कि इस देश में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी हालत दलितों से ज़्यादा बदतर है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को शिक्षा अच्छी मिल सके, इसलिए हम लोगों ने गुजारिश निवेदन किया है लोगों से कि आप लोग अपने लोगों से ही सामान ईद का खरीदें, जिससे कम से कम आपके अपने लोगों की मदद हो सके। और वो लोग जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। 2014 के बाद का जिस तरह का भारत बन गया है, वहाँ पर इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम अपने लोगों से ही व्यवहार करें, जिससे अपने लोग मजबूती से खड़े हो सके, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य का उनको लाभ मिल सके। तो आपको नहीं लगता कि ये गंगा जमुनी तहजीब पे एक चोट है? कहीं ना कहीं आप भी बांटने का ही तो काम कर रहे हैं ऐसे बयान देकर के, क्योंकि एक समाज अलग थलग पड़ जाएगा इससे। तो देखिए, तो फिर आपको इतिहास में भी ले चलता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा इस देश में जब भी 2014 के बाद जब भी इस देश में हिंदू त्यौहार आए हैं, चाहे वो दीपावली हो, होली हो या नवरात्रि हो, कोई से भी त्यौहार आए हों, उन त्योहारों पे हमने देखा बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं और उसमें ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो अभी तो हम बोर्ड भी नहीं लगा रहे हैं, हम लिख भी नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जो बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, हम वो भी नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का जो शिक्षा में स्तर बहुत नीचे गिर गया है, उसको उठाने के लिए, उनको बराबर खड़ा करने के लिए, उन्हें स्वास्थ्य मिल सके, रोजगार मिल सके। हम देख रहे हैं विकास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी हो रहा है, वो मंदिर तक तो रोड ले जाते हैं लेकिन मस्जिद तक नहीं ले जाते हैं। दलितों की बस्ती हो, मुस्लिम की बस्ती हो, वहाँ यही एक उपाय रह गया है। आप कह रहे हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, तो फिर आप उनसे अलग कहाँ कुछ कह रहे हैं? आप भी तो वही बात कह रहे हैं जो वहाँ से कह रहे हैं। तो ये तो बट जाएगा ना समाज। देखिए, समाज को बांटने का काम तो संघ RSS भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार कर रही है। आज भी हम लोग देश में भाईचारा पैदा रहे, इसके लिए हमेशा काम करते रहे। और आज भी हम अपने समाज को, अगर वो शिक्षा के स्तर में नहीं है, पिछड़ा हुआ है, हम अगर अपने समाज को इसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बांटने की नहीं कर रहे, हम अपने समाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका रिएक्शन भी आ रहा है। अब हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी परहेज करना चाहिए, अपने ही लोगों से सामान खरीदना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आगे बढ़ी, जो कि बढ़ती नहीं है, समाज बढ़ता नहीं है नेताओं के बांटने से, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आगे बढ़ी तो नुकसान आपके समाज का भी होगा, उनके समाज का भी होगा? देखिए, हमने आपको बार बार निवेदन किया है कि आज से नहीं, हमेशा से वो बांटते चले आ रहे हैं। जहाँ ताकत होती है उस ताकत के साथ खड़े होते हैं। आज भी देखिए ना, मुल्क का क्या हालत कर दिया। ट्रम्प कहते हैं मोदी जी से बैठ जा तो बैठ जाता है, मोदी जी उड़ जा तो उड़ जाता, तेल यहाँ से खरीदेंगे, ऐसा करेंगे। तो आज देश में वही हालात बना दिए हैं। उसको हम लोग बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने समाज को उसके पैरों पे खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने गुजारिश की है कि लोगों अपने लोगों से ही खरीदारी करें, जिससे अपनी कौम को मजबूत किया जा सके। ओवैसी साहब जो संविधान के और सेकुलरिज्म के बहुत बड़े पैरोकार हैं, हमेशा से वो संविधान का जिक्र हमेशा करते हैं, क्या वो आपकी बात से सहमत है या आपकी जो बात है वो पार्टी की भी यही राय है इस बारे में? देखिए, आदरणीय हमारे ओवैसी साहब सर्वोपरि हैं, हमारे सुप्रीमो हैं। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अपनी जगह वो चीज़ अलग है, लेकिन संविधान से हटकर आप बताइए, एक भी अल्फाज हमारा नहीं है। हम संविधान के दायरे में, अगर हम अपने समाज को उठाना चाहते हैं, देश है भारत, तो ठीक बात है। हम अपने समाज के उत्थान के लिए, हम अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, तो संविधान के खिलाफ बात नहीं है ये, संविधान के दायरे में है ये बात।
तो इस बात को संविधान के दायरे में बता रहे हैं तौकीर निज़ामी, लेकिन निश्चित तौर पर जो बयान जिस तरीके का ये आया है और उसके काउंटर में जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बांटने की राजनीति कहाँ जाकर रुकेगी। मुसलमानों का रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, वहीं हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है और चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है। लेकिन ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश में बहस इस बात को हो रही है कि मुस्लिम नेता मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने लोगों से ही सामान खरीदें, और उसके जवाब में हिंदू नेता भी हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वो अपने लोगों से सामान खरीदें। आपको नहीं लगता है चंद्रशेखर तिवारी जी, आप हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता है कि ये जो अपीलें हैं दोनों तरफ से इस समाज को बांटने वाली हैं? हमने ठेका ले रखा है, मतलब वो अपील करें और हम घर में चुपचाप बैठे रहें कि ठीक है साहब हमारे हिंदुओं से सामान। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग तो पोस्टर लगा देते हैं, हम तो सिर्फ अपील कर रहे हैं। नहीं, पोस्टर हमने कब लगाए? जब आपने मस्जिदों से पंपलेट बांटी, आपने जब मस्जिदों से आह्वान किया कि जो नबी को मानता हो उसी से सामान खरीदें, काफिरों से सामान मत खरीदें, तो आज हम भी वही मांग कर रहे हैं कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया है। आज हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, अब तो आपकी नीयत सामने आ गई, वीडियो के माध्यम से आप जो है ये बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारे लोगों से ही सामान खरीदें। तो हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच भी ये मांग कर रहा है कि सामग्री सिर्फ सनातनी से खरीदें, उसी से व्यवहार, अपनों से व्यवहार, अपनों से त्यौहार, अपनों से ही व्यापार होना चाहिए, जिससे कि ये पैसा जिहाद के काम ना आए। हमारे जो गरीब तबके के सनातनी, कोई दीपक बेच रहा है, कोई खप्पर बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई चुनरी बेच रहा है, इससे इनको परहेज नहीं है, बेचने से परहेज नहीं है, लेकिन सामग्री खरीदने के टाइम पर आप हम मुसलमानों से खरीदने की बात कर रहे हैं। आप देखिए गुलाल ये बेचेंगे, लेकिन आपने दिल्ली की घटना देखी कि जरा से रंग के छींटे लग गए तो उस हमारे हिंदू भाई की हत्या कर दी गई। गुलाल बेचने से परहेज नहीं है, हाथ में गुलाल भी लगेगा, रंग भी लगेगा। चुनरी बेचने से परहेज नहीं है, माला बेचने से परहेज नहीं है, हिंदुओं के पूजन की सामग्री बेचने से परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुओं से सामान खरीदने से परहेज है। तो मैं आज हिंदू सनातनियों से यह अपील करता हूं कि आज के दिन संकल्प लें। हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ, नवरात्रि प्रारंभ हुई, पूजन की सामग्री से लेके कोई भी सामग्री जब भी खरीदे जब उसकी दुकान में भगवान का फोटो हो, वो हमारा सनातनी हो। पर वो कह रहे हैं कि ये हम जो अपील हमने की है वो छोटे जो दुकानदार हैं, मुसलमान छोटे दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। जी, आपने उनके वीडियो में देखा, जब आपने क्रॉस किया, जब हमने प्रतिक्रिया प्रारंभ कर दी, तब बचने के लिए यह बात कही गई है, क्योंकि अब नवरात्रि प्रारंभ हो गई। आज से आप देखिएगा जो मुसलमान फल बेचते वहां रेट देखिएगा, कल तक रमजान थे तो आप रेट देख लीजिएगा। सब चीज में यह भेदभाव कर रहे हैं, तो हम कब तक सांप्रदायिक सौहार्द निभाते रहेंगे? क्रिया की प्रतिक्रिया है। हम अपने सनातनी, मैं अपने भाइयों से अपील नहीं कर सकता, मैं अपने सनातनियों से अपील नहीं कर सकता। किन से सामान खरीदना चाहिए हिंदू लोगों को? सनातनियों से खरीदिए, व्यवहार भी उन्हीं से होगा, त्योहार भी उन्हीं से होगा, व्यापार भी उन्हीं से होगा। जो पैसा जिहाद में काम आए उनसे सामान मत खरीदिए। पर इससे जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उस पर नहीं लगता आपको? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, यमुना भी हमारी, नर्मदा भी हमारी, सारी नदी हमारी है। ये तो एक जुमला है कि गंगा जमुना तहजीब। आपकी तहजीब गंगा और जमुना की कैसे हो जाएगी? वो तो हमारी, हम गंगा को मां कहते हैं, आपने तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते। कली का मामला है ना, रोजा अफ्तारी आपने गंगा में करी और हड्डी गंगा में फेंक दी, तो आप ये बताइए कैसी गंगा जमुना तहजीब? अगर आप गंगा को मां मानते होते तो आपको भारत माता और वंदे मातरम कहने में परहेज नहीं होता। तो हिंदू मुस्लिम समिति, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जो साफ तौर पर ये अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुओं से ही सामान खरीदना चाहिए, और उन्होंने उस अपील जो मुसलमानों की तरफ से हुई है उसकी भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अब वो खुलकर अपील कर रहे हैं कि जो सनातन के लोग हैं वो सनातनियों से ही सामान खरीदें। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल।